Hello students. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Guys. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, guys. Good So, afternoon, guys, sir. Good afternoon. Good afternoon, Zimant. So guys, exercise 4 practice किया कि नहीं किया? हाँ सर किया है done. सर. Yes. Done some of the sums, बस लास्ट एंड के सम्स थोड़े नहीं आए सर. किसके लास्ट वाले? सर लास्ट एंड के थोड़े मतलब. लास्ट एंड के नहीं आए, ठीक है. तो हर्ष, you have done, हर्ष? Okay, you have done, हर्ष. Okay. बाकी सो ठीक है गाइस, अपन डिस्कस करते हैं कि जो है सो गाइस कहां से कहां तक डिस्कस करना है? Sir, exercise 4. Yes, exercise 4 from where, which sum? Sir, 15th one. सर आपका HCR का बच्चा था ना. Yes, HCR बचा हुआ है. Yes, it's remaining. And one Sir, even the comprehension 15th one for me. and one comprehension is also remaining, sir. Okay, okay. Yes, sir. Fourth one. Sir, 12th and 15th. Exercise 12th 4. and, exercise for 12th and 15th. Yes, sir. Namrai, how HCR you have solved or not? Sir, that is a bit easy, right? So I started with the booklet itself. No, it's you have completed, na? Sir, I done only. Sir, I am doing only booklet and that IR I wrote over. Oh, okay. You Okay. told that it's easy, no, sir. Easy questions, but you have to do easy also. You're not doing easy. Why? Sir, if we do with the stuff sums, it might help us same time. Okay, okay, ठीक है. Okay, guys, ये बताओ Sir, कि 9 to 17th I have doubt. Sir, 9th से doubt है. 9 से डाउट है. हाँ सर. 9 से डाउट है. ओके, एक मिनट. बाकी लोगों का कौन सा था? 12th. दिव्य, हाँ. अरे दिव्य देखो, वेव इज अ फिनोमिना. वेव इज अ फिनोमिना. इसमें एनर्जी ट्रैवल करता है, राइट? तो वेव क्या एक घटना है जिसमें एनर्जी आगे बढ़ती है. तो उसमें वो इट्स अ एनर्जी. एनर्जी पे जो है मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं आएगा. हाँ, वेव. हाँ, चलो ठीक है भाई. फिर जो है वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम गाइस, किसका कॉमन डाउट्स कौन सा था? 9 से करना है क्या? चलो 9 से कर देते हैं. सर सेकंड वाला में डाउट है. ओ चित्राक्ष, मैंने एक आज ना एक सॉल्व किया है 1 to 8 एक बैच में. अच्छा सर, एक्सरसाइज 4 का 1 से 8 तक. सर 5 से 1 से 8 ना सर. हाँ, 1 से 8 सॉल्व किया है. उसका मैंने पीडीएफ और रिकॉर्डिंग दोनों भेजा है. तो 9 से कर लेते हैं यहाँ पर. ओके सर. 9 से मैं सॉल्व कर देता हूँ. चलो, तो एक्सरसाइज 4 9th. सो गाइस, 9th क्वेश्चन में जो है क्या दिया है? पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर. यहाँ से पॉइंट ए, और ये पार्टिकल नीचे आ रहा है. सर ये लेवल प्रोजेक्टाइल है. अरे नहीं, ये तो स्ट्रेट फेंका है ना. वर्टिकली अपवर्ड्स दिख रहा है मुझे तो. सर अगर वर्टिकली ऊपर फेंका है तो सर वो तो टावर पे ही गिरना चाहिए ना वापस. अरे बिल्डिंग से ऊपर फेंकेंगे तो जमीन पे गिरेगा कि टावर पे गिरेगा? सर अगर 90 डिग्री पे फेंका होगा तो उधर ही गिरना चाहिए ना सर, बिल्डिंग पर. नहीं नहीं, ऊपर से जैसे तुम अपने जहाँ पे जिस फ्लोर में वहां से पत्थर फेंको, किधर गिरेगा बताओ? फाइनली नीचे गिरेगा ना, ग्राउंड में. दिखा है ना ग्राउंड में. नहीं, मगर पॉइंट तो है ना सर तनिष्क में. हाँ हाँ, डायरेक्टली ऊपर फेंका. डायरेक्टली ऊपर फेंका. हाँ, बट सर कुछ एंगल वेंगल नहीं है. अरे क्वेश्चन पढ़ो पहले. हाँ चलो. सर वर्टिकली. अब जो है देखो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या दिया है? थ्रोन अपवर्ड्स स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 5 seconds. तो जब इसको ओरिजिन ले लो, स्टार्टिंग पॉइंट को. हाँ, sy is uyt plus half ayt square इक्वेशन यूज करो. तो sy
ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन हो जाएगा भाई सी वाला, इसको बी बोल देते हैं। तो एस वाई हो जाएगा माइनस एच। इनिशियल स्पीड पता नहीं है, यू टाइम पता है हमें, पूरा टाइम 5 सेकेंड्स, ठीक है 5 सेकेंड्स यहाँ पर। सर और वो ये माइनस एच पे गिरा सर, वो एक्सप्लेन करना है। हाँ माइनस एच अरे अपवर्ड पॉजिटिव है। अपवर्ड्स पॉजिटिव ले लिया है ना भाई, रियल अपवर्ड्स पॉजिटिव। So actually, I think we still are left with some sums in HC Verma. Yes, Also, yes, yes. also like exercise 4, we have done half of it because the questions like after 7th and 8th and all, the questions became a little hard to like put into maths and all. It was hard Correct, to read them. ओके 7th दिन हाँ 8th के बाद टफ थे सम्स राइट। हाँ तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व रिचर्ड, इज इट ओके? Like, what about the HC Verma sums? Then I thought we would do those. हाँ okay, we will do also that one also, we still have classes. Okay. हाँ रिचर्ड चलो ठीक है। अब इस सर Yes, यार वाई क्या डिनोट कर रहा है? एसी? हाँ यस डिस्प्लेसमेंट, ये तो हमने किया था ना वन डायमेंशनल मोशन में। अब ये हो गया 5u माइनस 5t स्क्वायर। टाइम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? टाइम तो 5 है ना, तो टाइम की जगह 5 डाल देंगे। ये कितना हो जाएगा फिर? 5u माइनस 125। ओके तो 5u माइनस 125 तो ये आ गया। और दूसरा क्या है गाइस, वहां पर जो है एवरेज वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। हाउ इज एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड? Sir, total displacement upon total time. अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। Yes, sir. टोटल टाइम डिस्प्ले मैग्नीट्यूड ही लिखना है यहाँ पर। हाँ मैग्नीट्यूड लिखना है सिर्फ, ये वाला h डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में आप मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हो? अरे वहां पे कहाँ दिया है माइनस है करके? एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स मोशन, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट नीचे है ना। अच्छा वैसे सर तो अच्छा हाँ समझा, सॉरी सर। सर एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है सर। अब देखो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है 5, डिस्प्लेसमेंट हो गया h, टाइम कितना हो गया गाइस? टाइम कितना दिया है 5, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। ये यहाँ पे रखते हैं, इससे u जो है कितना आ जाएगा? पहले u बताओ। 20। u आ गया 20। अभी भी प्रॉब्लम्स मैग्नीट्यूड क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं गाइस, वही होता है। मतलब ये देख रहा हूँ तुम लोग ना करने के, मतलब ना करने के जितने पॉसिबिलिटीज है सब लेके आते हो। नहीं सर, मुझे बेसिकली पूछना था कि हम ये 5 माइनस 125 क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते वहां पे वो फॉर्मूला में 5 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 5। नहीं यहाँ से ये छोटे वाले को यहाँ लाना ठीक रहेगा कि उसको इधर लाना रहेगा? ठीक रहेगा। तो सॉल्विंग है प्रॉब्लम, राइट, दैट यू कैन सॉल्व दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। देखो एक्चुअल क्या होता है, इतना एक मेरा क्या है, यहाँ तक लिख के छोड़ देना काम है, लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर रहा हूँ। अब सॉल्व आप अपने तरीके से करो ना, राइट? ओके सर। हाँ सॉल्व अपने तरीके से करो जैसे तुम्हें सॉल्व करना है। तो गाइस देखो ये दो इक्वेशंस, तो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मैं अपने तरीके से वैसे सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे u 30 मीटर पर सेकंड आ रहा है। नहीं कैसे आएगा? दो इक्वेशंस है, h की वैल्यू 25 यहाँ रखो, आंसर आ जाएगा। तो सर मतलब मैं बोल रही हूँ कि हम लोग 5 माइनस 125 वहां सब्स्टिट्यूट करें क्योंकि हमने बोला कि खाली मैग्नीट्यूड लेना है, इसलिए खाली 5 माइनस 125। अगर साइन के साथ लेना है तो 20 आ जाएगा। नो मैंने यहाँ के लिए बोला, ये इक्वेशन इस साइड वाला इक्वेशन में कोई डाउट तो नहीं है ना? सर एक डाउट है सर। अरे बाप सर तुम लोग यार ध्यान दो, यहाँ पर यहाँ तक मैं एक एक तो लिख तो रहा हूँ। देखो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है तुम लोगों को गाइस। ये ना आने के बाद एवरेज वेलोसिटी उन लोगों ने इसे वेक्टर क्वांटिटी, वहां पे क्या दिया है 5 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू उन लोगों ने 5 दी हुई है।
उन्होंने थोड़ी ना दिया कि -5, ऐसा थोड़ी ना बताया -5 आना चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे है, लेकिन उन्होंने 5 दिया है, उसका मतलब है वो बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड है, राइट? यस सर। सर अपन ने अभी ये इनिशियल वेलोसिटी से अपन एवरेज स्पीड कैसे ढूंढेंगे? नहीं, पहले तो यहाँ तक तो क्लियर हो जाने दो। यहाँ तक तो आ गया ना? हाँ समझा सर। हाँ, पहले यहाँ तक आने दो, पहले यहाँ तक तो सबका आने दो। यहाँ तक सबका आ गया? Sir, यस। sir, sorry to disturb, but there's a spammer known as Sahil. पैसा फेंक के मारेगा. Sir, Oh, please yeah. remove him. ओके, एक मिनट यार, चैतन्य वो चैट बंद कर दो और चैतन्य, हाँ चैट भी बंद कर दो। और हाँ सर, वो स्पैमर ऑलरेडी निकल गया। वो चैट मैंने सिर्फ होस्ट और कोहोस्ट को रखा है। ओके, चलो ठीक है गाइस। फिर अब देखो गाइस, देखो यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी जो उन्होंने दिया है ना, ये वाला, ये क्या दिया हुआ है? एवरेज वेलोसिटी जो है ऐसा क्या आना चाहिए? एवरेज वेलोसिटी जो है क्या आना चाहिए उन लोगों की? 5। एवरेज वेलोसिटी जब निकालोगे तो सर नेगेटिव आएगी एवरेज वेलोसिटी। ये तो गाइस इतना आना चाहिए ना, इसी सब भी चार्ट में करना पड़ता सर है। आ गया समझ में। देखो यहाँ पर फाइनल पोजीशन माइनस, इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल बाय टोटल टाइम। फिर यहाँ पर लिया जाएगा माइनस h, इनिशियल पोजीशन 0 बाय टाइम, ये आएगी एवरेज वेलोसिटी। ये आ गई एवरेज वेलोसिटी। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर भी उसका नोवा कितना आ गया, h माइनस h बाई 5 का मतलब है, और इसको हम लिखेंगे, उन्होंने दिया ये वाली h है ना, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 5 दी है, तो मतलब जो है वो लोग क्या ले रहे हैं? यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, राइट? सर ये तो आ गया समझ में सर। And understood like that? Yes, sir, I understood till here. चलो यहाँ तक तो आ गया। अब जो है तो ये लोगों ने जो है इसको बुलाया कि मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि जो है h डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा, लेकिन हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो इसको लिखेंगे जो है इससे हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, हाइट नेगेटिव नहीं हो सकता, हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे जब वैल्यू के साथ रखेंगे साइन के साथ तो माइनस होगा। अब जो है तो यहाँ तक आ गया। अब जो है वापस फिर प्रॉब्लम पे आते हैं। यहाँ से क्या हुआ, बॉडी को थ्रो किया जा रहा है, स्पीड जो है उसकी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे गया ए से बी पॉइंट पर, फिर बॉडी नीचे आ रहा है ए टू बी और ये वाला सी। पहले हम क्या करेंगे, ए टू बी का डिस्टेंस निकालेंगे। गाइस ए टू बी का डिस्टेंस कैसे आएगा? सर d स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2a है। ओके सो आप जो है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2a से आप जो निकालोगे। चलो ठीक है, ए से बी का सर 20 आता है। गुड बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, फाइनल बी इनिशियल ए, और ये 20 स्क्वायर इज माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस। एस क्या है? ए बी डिस्टेंस कितना होता है? 20 सर। अब ए बी डिस्टेंस 20 आ गया, तो बी टू सी डिस्टेंस कितना होगा? So b to c will be 20 plus 75, that is 45. ये वाला 25 है और ये वाला 20, About 20, 45. तो टोटल डिस्टेंस विल बी कितना हो जाएगा? 20 प्लस 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 65.
65. अब जाके एवरेज स्पीड अब यूज करेंगे. सर डिवाइड बाय 5. एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये आएगा एवरेज स्पीड गाइस. अब इसमें किसको डाउट है? नो सर. चलो ये सबको आया. यस सर. चलो ठीक है. ओके गाइस, ये सबका अगर आ गया है तो नेक्स्ट 10th वाला. 10th में दिया है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, जो है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड और फाइंड द रेंज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द प्लेन. गाइस ये कैसे किया? ये वाला एंगल जो दिया हुआ है इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना? 30 डिग्री. और पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ कितने से फेंका? 60 डिग्री. तो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री मतलब प्लेन के साथ एंगल क्या होगा उसका? 30 डिग्री. 30 डिग्री हो जाएगा. चलो ठीक है. और स्पीड कितनी है ये वाली? सर वो 60 डिग्री होगा ना नीचे? अरे ये वाला 30 है ना? नहीं नीचे सर दोनों 30 कैसे लिख दिए सर? सर ये 30 हॉरिजॉन्टल का आता है प्लेन और उधर से 60 फेंका तो कितना आएगा? 30 आएगा ना. नीचे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है वो 60 है क्वेश्चन में ना. हाँ. अरे नहीं समझ में आया. देखो ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बताओ? सर ये 30 समझ में है सर, पर वो आपने जो U लिखा है ना उसके नीचे 30 कैसे आया? वो 60 होना चाहिए. टोटल 60 है ना, तो 60 अरे माइनस 30. वो इंक्लाइंड प्लेन है ना. नीचे वाला एंगल 60 डिग्री है. देखो ये 30 + 30 60 होगा कि नहीं होगा? होगा हाँ सर. सर. तो अगर 30 + 30 60 है तो प्लेन के साथ कितना एंगल हुआ भाई? पर सर उन लोगों ने लिखा है कि वो 30 और 60 का ही पार्ट है. नहीं पार्ट वार्ट नहीं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं कि नहीं बताओ? हाँ सर. हाँ सर. तो हॉरिजॉन्टल के साथ टोटल एंगल कितना है? 60 डिग्री. 60 डिग्री. ये समझ में आया. और प्लेन का ये हाँ, 30 है, तो ये 60 में से आधा हटाएंगे तो 30 तो बचेगा. ओके सर. अब इसमें कोई डाउट? नो अब सर. इसको मैंने यहाँ रख लिया सॉल्व. अब इसको सॉल्व करेंगे. भाई बताओ किसी का आंसर आया क्या ये वाला? यस सर. Yes, कैसे sir. किया? Yes, sir. 3 meters, I think. How did you find, Richard? Okay, sir. So first, yeah, so we got the 30-meter thing. Wait, let me open it. So then the vertical thing, like with respect to that coordinate system, which we make, the vertical displacement will be 0. So 0 is equal to 29.4 times sine 30 times sine 30t minus 9.8 √3/2 t square. And then find t. We get t to be √3 seconds. ओके यार उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तुमने क्या बोला. एक मिनट जाओ. उनको जो है देखो इसमें गाइस ही सेइंग कि पहले कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करो. तो ये क्या आ जाएगा? 29.4 cos theta. This is ux. ax will be नेगेटिव. minus g sin 30. uy will be क्या हो जाएगा? माइनस 29.4 sin थीटा. Yes, 29.4 Minus sin g cos theta. और Sin. ay g सर. सर और ay माइनस AY minus g cos theta. 9.8. माइनस जी cos Minus 30. g cos theta. Yeah. चलो सर जी क्यों लिख रहे हैं? माइनस जी cos 30 9.8. डिग्री अरे and ग्रेविटी ax would लगेगा be ना minus उससे. g sin 30 डिग्री. अरे पर उसकी वैल्यू क्यों नहीं लिख रहे? मैं वो पूछ रहा लिखेंगे बाद में. रुको तो सही. अब जो है ये वाला ऐसा हो गया. फिर ये कितना ऊपर जाएगा पूछ रहा है ना? हूँ. यस सर. सो यहाँ से A से B. अब ये जो वो कह रहा है कि जो है y डायरेक्शन वाला देखो बोल रहा है. टाइम निकलेगा. 29.4 sin 30. ay is minus g cos 30 और sy is 0. तो sy is uyt plus half ayt square. sy की वैल्यू 0. uy कितना हो जाएगा? सर कैंसिल भी हो जाएगा ना? 29.4 sin 30
माइनस AY की वैल्यू क्या है, G सर cos 9.8। हाँ उसकी वैल्यू रख लेना, G की वैल्यू 9.8 ओके रखो, सर। और ये T, एक T हट जाएगा, सो कितना आ जाएगा, G cos 30/2 इज इक्वल टू 29.4 sin 30। गाइस इससे कितना आता है सॉल्व करने पे, 2√3। 2√3। G की वैल्यू 9.8 लेना है। हाँ तनिष, यस सर। अभी अंडरस्टूड, G की वैल्यू 9.8। हाँ सर। इसमें किसी को डाउट गाइस? फिर सर SX ढूंढ लेने का। अरे वो G cos 30 डिग्री कैसा आया? अरे along the plane होता है G sin थीटा, परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, G cos थीटा। G cos थीटा। यस सर। यस सर। चलो ये हो गया सबका। अब इसी को ही, ठीक है, इसको मेथड 1 मेथड 2 ऐसा कर सकते हो। रियल क्या होगा मेथड 2? सर हमको टाइम नहीं ढूंढने का है ना सर, वो ढूंढने का है ना। हाँ अभी रुकना, पार्ट भी निकाल देंगे। अब तो टाइम भी निकाल, टाइम आ गया, सो एक्स डायरेक्शन, एक पार्ट निकालेंगे। एक्स डायरेक्शन में क्या क्या यूज करोगे, एक्स डायरेक्शन में UT UX प्लस हाफ GT स्क्वायर। टाइम पता है और UX भी पता है। देखो UX की वैल्यू कितनी है, 29.4 cos थीटा, और AX की cos वैल्यू 30 माइनस G sin 30, और टाइम कितना आया 2√3। तो उससे हमें डिस्टेंस A भी निकाल सकते हैं कि नहीं, बताओ? यस सर। यस सर। रुचिर से आंसर मैच हो रहा है? यस सर, सेम में। चलो ठीक है, यस सर मैच हो रहा है। चलो अब जो है, अगर ऐसे नहीं करना है, 28.2 सर। 28 कितना आ रहा है? सर मेथड 2 दिखा रहे हो अभी। अरे यार फिर टाइम तो नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, कितना आता है इससे आंसर गाइस? 28 सर 58.8। 58.8 है। चलो 58.8 आ रहा है। सेकंड मेथड, किसी का दूसरा कोई मेथड गाइस? सर मैंने ये मेथड से किया था फर्स्ट बार। अरे चलो वंश ठीक है, ये वाला जो है गाइस, कहाँ से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। हाँ सर इसमें हम लोग लेवल ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं यूज कर सकते ना बाद में रेंज फाइंड करने के लिए? नहीं, क्योंकि ना एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है भाई। देखो हाँ एक्स वहाँ 0 था, यहाँ पर एक्स 0 नहीं है, ठीक है। तो you have to use the equation along x वाला। Yeah. अब जो है यहाँ पर A से B का डिस्टेंस निकालना है गाइस। ये वाला देखो, यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज नहीं कर रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं x एंड y। इस डिस्टेंस को r बोल देते हैं, ठीक है गाइस, ये वाला। यस सर। अगर इसको r बोलते हैं, तो दिस एंगल इज 30, तो ये कितना हो जाएगा, r sin 30, और ये वाला क्या, यस सर। r cos 30 होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये x, ये वाला y, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हुआ? सर कौन से पॉइंट का? अरे जहाँ पे गिर रहा है। हाँ सर उसका ना r cos 30 r cos 30 comma r sin 30। गाइस यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो अब जो है, तो इंक्लाइन प्लेन को हटा देते हैं। इंक्लाइन डायग्राम समझा नहीं। गाइस डायग्राम समझाओ कैसे करना है। सर मैं समझाऊं? हाँ सर हम लोग ने है ना पहले इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ किया सर, वहां से हम लोग ने नीचे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस लिया और फिर परपेंडिकुलर वाई एक्सिस लिया।
तो फिर उसको है ना हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को हम लोग ने r cos 30 लिखा नीचे और y एक्सिस को r sin थीटा लिखा, तो फिर उसको है ना डिस्प्लेस करके उस साइड लेके गए सर, बी ये तो trigonometry- ज्वाइंट कर लिया सर। ये तो ट्रिग्नोमेट्री है ना, r cos थीटा r sin थीटा। यस सर। ईमान क्या डाउट था इसमें? समझा सर। अब जो देखो, तो हमने गाइस ये इंक्लाइन प्लेन को हटा दिया, तनिष्क को दे दिया, तो अब उसके बाद ये प्रॉब्लम ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताओ? यस सर ऐसे ही दिख। तो ये क्या आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करोगे? कैसे पता तुम्हें? हाँ सर। ट्रेजेक्टरी होगा कि प्रोजेक्ट है? रियल कैसे पता चला तुम्हें? सर आपने कोऑर्डिनेट्स निकाले ना, एक्स और वाई, टाइम है नहीं तो टाइम एलिमिनेट किया। वेरी गुड। समझ में नहीं आ सकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे हुआ? अरे सर फास्ट कौन सा है, फर्स्ट मेथड की सेकंड मेथड? अब तुम बताओ। योर प्रेफरेंस। अब इसको सॉल्व करने से गाइस ये वाला आएगा कि नहीं आएगा सॉल्व करके? यस सर आ जाएगा। सर आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाया ना? यस सर ये नहीं समझ में आया। सर ये तो फॉर्मूला यूज करना है इसमें खाली। हाँ सर। रुको अभी पूरा सम देखो फिर पूछो। इसमें तुझे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला निकालना है तुझे, तभी तेरे को ये आंसर आएगा। देखो, अरे निकालना क्या? अरे मैंने पढ़ाया तो था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अरे यार ऐसे कैसे बोल रहे हो? सर ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सर आपने भी कराया था फॉर्मूला। टाइम एलिमिनेट करने का। हाँ सर आपने करवाया था। ये वाला कराया नहीं क्या? करवाया है सर किया था। कराया सर। टाइम एलिमिनेट कर देने का। बस टाइम एलिमिनेट। टाइम एलिमिनेट होएगा। अब इससे बस उसकी वैल्यू रख दो, आ जाएगा इसके आंसर। सर वो करे तो 1 माइनस एक्स बाय आर, मतलब थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा ना। आर की वैल्यू फिर रेंज निकालना पड़ेगा ना। सर वही तो निकालना है। अरे रेंज, वो रेंज उसका रेंज वाला आता है, लेवल ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का रेंज होता है। अच्छा हाँ 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 सर। ये वाले मेथड से आंसर तो निकालो। फाइनल आंसर आ रहा है कि नहीं इससे बताओ। हाँ सर करता हूँ। सर इधर हम लोग ने वो यूज कैसे किया सर? वो कैसे आया? सर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज कैसे सर ने लर्न कराया था, नोटबुक में देख लिखा होगा तुमने। हाँ पर इधर कैसे यूज किया वो वन समझ से में एक बार एक्सप्लेन करो ना ये मेथड पूरा। एक मिनट में आएगा इस बार एक्सप्लेन मत करो मेथड। तो फिर फर्स्ट डायग्राम समझा देखो, इस लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम समझा देखो। हाँ वो डायग्राम समझा। हाँ तो फिर उसको है ना हम लोग ने सीधा कर दिया सीधा, तो फिर है ना 60 डिग्री हो जाएगा। तो फिर थ्रो करने के टाइम उसका इनिशियल वेलोसिटी 29.4 था। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लर्न किया था ना, तो उसमें है ना इक्वेशन था कि y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो उसको यूज किया फिर लगाया। हेलो हेलो। हाँ उसमें खाली सब्स्टिट्यूट क्या वैल्यूज बस, और कुछ नहीं किया। अच्छा हम लोग वो कोऑर्डिनेट्स हाँ, पहले हम इधर लोग को देख, एक से बी के कोऑर्डिनेट फाइंड y करने की थे। जगह पे हम लोग ने r sin 30 रखा, लिखा था ना ड्रॉ हाँ। लेफ्ट हैंड साइड में देख हम लोग ने ड्रॉ किया तो वो रखा। फिर हाँ। x tan 60, फिर उसको है ना इधर ये लिखा। फिर बाद में है ना सब g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 9.8। फिर बाद में x में r cos 30 था उसका स्क्वायर, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर 30 होगा। तो नीचे u इनिशियल वेलोसिटी 29.4 था वो सब्स्टिट्यूट किया, और फिर बाद में सब सेम ही है। मतलब अगर मतलब कोऑर्डिनेट्स मालूम हो फिर तो तब ये यूज कर लेगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। हाँ बताया तो था, y इज इक्वल टू x tan थीटा का यूज करना है हाँ जब सर। y सब गिवन हो, है ना। हाँ सर। चलो इससे आंसर आ रहा है कि नहीं गाइस, पहले तो चेक करके बताओ आंसर। सबका आया आंसर? नहीं आ रहा? तो सर हम लोग क्या करें, साइन 30 की वैल्यू हम लोग ऐसे लिखे ना r/2, फिर cos 30 की जगह r√3/2। अरे इसमें पहले तो एक r तो हटा लो ना यार, एक r तो हटाओ पहले। ओके सर। एक r हटा लो और फिर सॉल्व करो। हाँ सर। यार चेक करो किसी का आंसर आ रहा है क्या इससे। मैंने एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं। फर्स्ट मेथड ओके।
हाँ सर हो गया? ओके। हर्ष आंसर 58.4 आ रहा है। चलो ठीक है, यस सर आ गया सर, राइट आंसर। चलो ठीक है भाई। सो गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर, ये हो गया। हाँ एक्स्ट्रा डाउट है क्लास के खत्म होने के बाद पूछो। हाँ, अभी तो 2 लेक्चर्स और है ना। हाँ नहीं बता सर, दो। मतलब अलग ही है, मतलब कुछ रिलेटेड नहीं है, इसलिए बाद में पूछता हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलो अब जो है 11th करते हैं। 11th किसका आया गाइस? वो 11th में कहाँ से फेंक रहे हैं पार्टिकल को? इंक्लाइंड प्लेन से नहीं, बाहर से ही है क्या? ओ हाँ यस सर, ये समझ में नहीं आया डायग्राम सर। ओके ठीक है, रुक जाओ करते हैं। सर बाहर से सर वो हाँ 90 माइनस थीटा से हिट करेगा ना ओके ओके ओके, एंगल। ये मैंने सोचा कि इसी पे है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अलग है। चलो देखते हैं। सो यहाँ से ये पार्टिकल को फेंका एट, और ये स्पीड u, और ये जाके इसको परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है ना। ओके जस्ट स्ट्राइक करने से पहले पॉइंट लेना पड़ेगा। So I couldn't find any way to solve this with like normal kinematics. I had to use graphical method for it. Okay, okay, let me try this one also. So ये थीटा सर यस हाँ परपेंडिकुलर बोला है ना, इट मस्ट हिट द इंक्लाइंड प्लेन। हाँ तो परपेंडिकुलर तो ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर तो ड्रॉ किया मैंने। कुछ रॉन्ग है क्या? नहीं सर बराबर है। सही है सर। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ का स्पीड पता नहीं क्या है, जो भी होगा। अब ये एंगल थीटा है, ये 90 हाँ हाँ स्नेहल, ये 90 माइनस थीटा आएगा ना। यस सर। ओके ओके, और ये वापस थीटा आ रहा है। चलो हाँ तो ठीक है, ये वाला हो गया v cos थीटा और ये वाला v sin थीटा। तो टाइम पता नहीं है, टाइम को t ले लेते हैं, टाइम को t। सो यू वांट टू फाइंड, क्या निकालना है यहाँ पर? डिटरमाइन दिस वेलोसिटी, ओ u निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे u कैलकुलेट करना है गाइस। सो यार ये यहाँ पर जो है दिस वेलोसिटी विल बी u ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होने था प्रोजेक्टाइल में, राइट? इसको u लिखेंगे, x कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है प्रोजेक्टाइल का। सर मतलब वो ऊपर में जो u है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखा रहा है, ऐसा है वो क्वेश्चन यस में? यस यस, हाँ तो x कंपोनेंट चेंज कहाँ होता है? चलो x कंपोनेंट तो चेंज नहीं हुआ, तो इसको y कंपोनेंट करो, है ना, इसका y कंपोनेंट, ये उसका x कंपोनेंट हो जाएगा। x कंपोनेंट हमेशा जो इनिशियल है वही रहेगा। और y कंपोनेंट निकालने के लिए यहाँ पे इसको ट्रायंगल बना लो, ये वाला u और ये वाला क्या है uy, y कंपोनेंट है vy। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, क्या आएगी गाइस? tan थीटा की वैल्यू y vy, तो vy कितना हो जाएगा? u cot थीटा। यस यहाँ तक किसी को डाउट? चलो ठीक है, ये यहाँ से फेंक रहे हैं प्रोजेक्टाइल, इसको ले लो पॉजिटिव x। गाइस पॉजिटिव y किसको लेना है, ऊपर या नीचे? सर अपवर्ड। अरे यार इतना नहीं समझना, ऊपर चलो। सर डाउनवर्ड। सर नीचे ले लो ना। सर नीचे ले लो पॉजिटिव। नहीं वो फिर डाउट पूछेगा ना, नहीं तो फिर डाउट पूछेगा भी, देख जाओ। सर उल्टा नीचे ज्यादा इजी होगा। हाँ सर, वो ग्रेविटी भी होगी तो फिर नीचे। सर सब कुछ नीचे ही है ना। वो डाउट पूछेगा नहीं तो फिर रुक जाओ। ठीक है भाई, देखो ऊपर ले लिया। हाँ अब देखो यहाँ पर vy is uy plus ayt। a से b में b फाइनल है, a चले a पे y कंपोनेंट बताओ भाई। a कहाँ है यार? a नहीं है, p है ना। हाँ p पे y कंपोनेंट बताओ यार, p पॉइंट पे y कंपोनेंट जीरो। ओके अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ay तो माइनस g हो जाएगा, माइनस g इंटू t।
तो इससे जो है y कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट कितना आ गया था हमारा माइनस u cot थीटा। सर एक सेकेंड सर, u बाई पी जीरो कैसे? तो इनिशियल वाला यहाँ p पॉइंट पे उसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब पूरा का पूरा वेक्टर x में है, y में कुछ है ही नहीं। पर मतलब सर को मुझे एक बात ही नहीं मेन समझ में नहीं है कि सर वो स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है या क्वेश्चन में बोला कि किस एंगल पे स्टोन को थ्रो कर रहे हैं? नहीं पूछा है 10 क्या निकालना है? सर u ही निकालने का है अभी। Velocity with which the stone एंगल was कहाँ दिया है? thrown. Find the speed with which it must be thrown. अच्छा सर, तो और हॉरिजॉन्टली भी लिखा है ना, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी। टाइम की वैल्यू कितनी आएगी गाइस? u cot थीटा बाई, यहाँ तक किसी को डाउट? सर अपन ने x को किस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है? लेफ्ट वाला? हाँ, इसको लिया है लेफ्ट वाला। ओके सर। किसी को भी ले सकते हैं। वो ay माइनस जी आप बता सकते हो? ay माइनस जी, अरे अपवर्ड्स पॉजिटिव लिया, तो अपवर्ड्स पॉजिटिव लिया तो ग्रेविटी नीचे की तरफ हाँ ओके सॉरी। माइनस जी, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट गाइस? यहाँ तक चलो, अभी यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर से डायग्राम खींचता हूँ। ये वाला एंगल क्या था? थीटा। यहाँ से पार्टिकल को फेंका, दिस पॉइंट इज P, और ये पार्टिकल यहाँ पर हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कर रहा है। इसको ओरिजिन ले लिया है, इसको y डायरेक्शन। ये वाला ux की वैल्यू u, हाँ ux u है, ax 0 है, uy 0, ay इज माइनस, और t टाइम में यहाँ पे गिर रहा है, t टाइम में यहाँ पे गिर रहा है। ये पॉइंट इज b, p से b में। गाइस x डायरेक्शन में क्या इक्वेशन आएगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन s is equal to uxt. sx is equal to uxt plus half ax t square. तो a 0 है तो uxt लेंगे खाली। ux की वैल्यू कितनी है? u टाइम कितना निकाला था? u cot theta. u cot theta divided by g. u cot theta divided by g, ओके। तो टाइम निकाला है u cot theta divided by g। u cot theta divided by g, ये आ गया टाइम। तो ये x की वैल्यू आ गई u स्क्वायर cot theta by g ना, ये x आ गया। और ये गाइस ये कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट y वाला? sy y डायरेक्शन में sy 0 होगा ना? sy is uyt plus half ayt square, uy 0 होगा। हाँ u by 0। और ये वाला क्या हो जाएगा? ay माइनस जी होगा, टाइम जो जाएगा। गाइस यहाँ तक आ रहा है ना समझ में? देखो आपको कैलकुलेशन ये कर रहा है तो मैं इजी कर देता हूँ। चलो यहाँ तक तो समझ में आया ना? ये वाला इसको t रखा ux u into t, और ये वाला माइनस हाफ dt स्क्वायर। यहाँ तक किसको डाउट है बताओ? माइनस का मतलब समझ रहे हो, नीचे आया इसलिए है ना? यस सर। तो ये वाला इसका ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? g/2 t स्क्वायर, और ये वाला डिस्टेंस हो गया ut। ये डिस्टेंस कितना होगा? h माइनस g/2 t स्क्वायर। हाँ सर। अब ये वाला थीटा है, तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वापस थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। अब देखो ये 9 h माइनस g/2 t स्क्वायर बता सकते हो आप? देखो ये पहले ये पार्टिकल का यहाँ y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हाफ gt स्क्वायर। यस सर। माइनस क्यों आया? क्योंकि अपवर्ड्स पॉजिटिव लिया इसलिए माइनस आया। हाँ तो ये हो गया भाई g/2 t स्क्वायर, यहाँ तक है ना? हाँ सर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक g/2 t स्क्वायर है तो पूरा h है ना, ग्राउंड से लेके पूरा h है,
तो ये अगर ये वाला h/2 g/2 t स्क्वायर तो ये क्या होगा, बचा हुआ h माइनस g/2 t स्क्वायर। हाँ सर, तो जी ग्राउंड से लेके पी तक नेगेटिव होगा ना, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव। वो तो डिस्टेंस लिया है ना, ग्राउंड से लेके पी तक का डिस्टेंस का नाम है h। हाँ तो सर आपने बोला वो g/2 t स्क्वायर नेगेटिव होगा, इससे लेना क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव है। यस यस यस, और p ओरिजिन है। हाँ p ओरिजिन है। तो अगर ये g/2 t स्क्वायर है तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h माइनस g/2 t हाँ स्क्वायर। सर, हाँ समझा। अब tan थीटा में अपोजिट साइड लगाएंगे, अपोजिट साइड कितना हो गया, h माइनस g/2 t स्क्वायर डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या हो गया, ut। बस ये समझ में आ रहा है ना। अब इसको इधर लेके जाओ तो क्या होगा, ut tan हाँ सर समझ में आ रहा है। is equal to h minus g/2 t square। p की वैल्यू कितनी आई थी, u cos theta by g। p is u cos theta by g। ठीक है, अब p की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, p की जगह u cos theta by g रखना है, और ये tan theta h minus g/2 t स्क्वायर। t स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके बताओ गाइस कितना आएगा। पहले तो क्या होगा, tan थीटा cot थीटा 1 हो जाएगा ना। यस सर। तो इसमें कितना आ जाएगा, पहला टर्म में u स्क्वायर बाय g आएगा। फिर सेकंड टर्म में अरे क्या, सेकंड टर्म में कितना आएगा गाइस, h माइनस फिर कितना है, एक g कटने वाला है, u स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जी कैंसिल हो जाएगा। नो नो नो, इसको इधर लेके आना पड़ेगा, u निकालना है ना। नेगेटिव ले लो सर। हाँ तो इस साइड, पहले g कैंसिल कर दो। नहीं नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पर जो है u स्क्वायर, हाँ ये आ गया ना, फिर u स्क्वायर बाई 2g cot स्क्वायर थीटा इज h। तो u स्क्वायर बाई g कॉमन लेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो इससे आंसर लाओ, सर रूट 2gh by 1 plus cot square theta। आंसर आ रहा है ना। यस सर आ रहा है। नहीं आ रहा, हाँ सर आ रहा है। आ रहा है ना, हाँ चलो ठीक है। सर तो आंसर वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा। हाँ आंसर तो इन लोगों ने इसी फॉर्म में दिया हुआ है ना, जो भी दिया क्वांटिटीज उसी क्वांटिटीज के टर्म्स में बना रहे हैं। हाँ चलो, अब जो है सर कौन सा आंसर में थोड़ा अलग है आंसर की से। आंसर नहीं आ रहा, एक मिनट जाओ। नहीं सर आपका है ना 1 प्लस cot square हाँ theta। सर, हाँ सर आया कुछ रॉन्ग है क्या, एक मिनट नहीं, आया मेरा ही मिस्टेक हो गया सर। यस सर बराबर है सर, कुछ नहीं। एक मिनट, 2gh, सर आप एक मिनट पीछे जाओगे। एक मिनट, हाँ स्नेहिल ये ठीक है ना। हाँ सर, मुझे लगा कि वो 1 वो cot स्क्वायर थीटा बाय 2 के साथ है, इसलिए मैं वो ध्यान से देखा। सॉरी, हाँ ये लेंदी सम है। हाँ सर हो गया। वो ये citizen पीछे का पार्ट देखना था कि क्या था। सर ये सारे सम 4 मिनट्स में कैसे होंगे? ये तो, हाँ ये सब तो यार टफ है ना। सर ये ऐसा सब एडवांस सर नहीं आ 12th सकता है one ना। sir, ये तो यार हाँ काफी, हाँ यस sir 12th नेक्स्ट one 12th वन, ओके। sir, and answer key is also not given for 12th sir. ओ भाई, We have to prove ना, so आंसर कैसे। ओ Okay sir, sure that yes sir. ठीक है। सर सिर्फ 1 सेकंड के लिए वो स्टार्टिंग वाले पेज पे जाओगे इस प्रॉब्लम के। ये दिस वन, यस सर, डन सर, थैंक यू। तो इसमें जो है
सीमांत क्या दिया है इस क्वेश्चन में, बताओ क्या है यार क्वेश्चन का? Yes, sir. Sir, इसमें determine the velocity with which a stone must be projected horizontally from point P, so that it may hit the inclined plane perpendicularly. The inclination of the plane with the horizontal is theta, and 11th P वाला is बोल h meter, and vertically above the Wait, foot of the incline as shown in the figure. 12th सब वाला रीड कर रहा हूँ, सम रीड किया। अरे 11th तो कर लिया, बोलना फिर से कर रहे हो? मैंने वो इरेज कर दिया, 11th वाला तो कर लिया था हमने। हाँ सर 11th कर दिया, 12th वाला बोल रहा हूँ। A projectile is projected from the base of the hill whose shape is that of a right circular cone whose axis is vertical. The projectile grazes the vertex and strikes the hill again at point B on the base. If theta be semi-vertical angle of the cone, h is its height, u is the initial speed of projection, and alpha is the angle of projection. Show that tan theta is equal to 2 cot alpha. U square is equal to GH 4 plus tan square theta divided by 2. ओके ओके ठीक है गाइस। अब देखो राइट सर्कुलर कोन का मीनिंग क्या है? हम करते हैं, रुक जाओ। पहले तो हम ये जो हमने किया था प्रोजेक्टाइल में गाइस, स्पीड u, ये एंगल अल्फा, तो रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, रेंज और मैक्सिमम हाइट। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बाय g 2 sin थीटा cos थीटा। और अरे यार थीटा क्यों लिख रहा हूँ, अल्फा है ना, 2 sin अल्फा cos अल्फा। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, दिस वी हैव डन, u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड करते हैं। तो दोनों को डिवाइड करोगे r बाय h, कितना आएगा? r बाय h करेंगे तो 4 tan अल्फा 4 बाय tan अल्फा आएगा ना। देखो u, देखो क्या क्या कट जाएगा, u स्क्वायर बाय g कट जाएगा, sin अल्फा कट जाएगा, 4 बाय tan अल्फा आएगा ना। यस सर। चलो ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। नो सर सर। tan अल्फा या cot अल्फा? अरे कॉट अल्फा अगर ऊपर 4 कॉट अल्फा होगा और 4 बाय tan अल्फा। तुम्हें कॉट अल्फा चाहिए क्या? ठीक है, कॉट अल्फा कर देता हूँ। नो सर। तो r इज इक्वल टू 4h कॉट अल्फा। अब ठीक है, चलो r इज इक्वल टू 4h कॉट अल्फा, यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब वापस उसी सम पे आते हैं। अब उस सम में जो है, ठीक है, अब उस सम में जो है, देखो गाइस, ये कौन दिया हुआ है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पर दिस इज अ कोन का गाइस, ये वाला आप ये वाला आगे कोन का पढ़ा है क्या? ये वाला एंगल को थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। यस सर। यस दिस इज द हाइट, दिस इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ द कोन, और ये रेडियस, हाँ, रेडियस ऑफ द कोन। सर ये हाफ कोन है ना? ये ऐसा कोन सर हो गया। h is the radius, right? h is the height and this okay, is sir. this base, ये वाला radius r. Is this term right? Okay, radius. Yes sir. So guys, ये वाला radius जो है, let us call this as radius as a. So tan theta will be how much? A by h. By h. So A by will be h tan theta. इसमें किसी को doubt guys? No sir. So that means this is h tan theta. This is also h tan theta. So how much is the range now? 2h tan theta. 2h tan theta. 2h tan theta. So range is 2h tan theta. यहाँ तक किसी को doubt? Sir, A is the radius, right? Yes, A is the radius of the cone. Why isn't H the radius? Because it's also like from the center to a thing to a point on the circle. No. See, नहीं रुचि, see. The surface is not circular. Okay. ये वाला होगा ना कोन का रेडियस, मतलब ये वाला रेडियस ना। Yes. हाँ, ये वाला A.
and this is the height h. Huh? Okay, so the cone is like cone's base is not like coinciding with the circle, like sphere's base. हाँ मतलब ये वाला जो है this is called as radius. हाँ कोन के लिए radius बोलोगे तो मतलब उसका जो नीचे वाला पार्ट. हाँ. Okay. So अब जो है ये तो हमारा ये आ गया ना. अब जो है guys range is 2h tan theta. Now we have got this equation. R is 4h cot alpha. तो इसको लिखते हैं R is 4h cot alpha. R की जगह 2h tan theta लिख सकते हैं guys. Yes sir. Okay. अब ये h हटा देते हैं. So tan alpha is ये क्या है? Alpha थीटा. तो ये थीटा है ना ये वाला. दोनों थीटा कैसे? हाँ. ओह. 2 cot alpha. Is this one okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है. अब क्या प्रूफ करना है? Son, the next one is u square is equal to gh into 4 plus tan square theta divided by 2. So you want to find the what do you want to find? You want to find the height, क्या? U square, sir. That I can find, sir. This. How? How will you find u square? Sir, We you can should write in terms of. So height की then Sir, I we'll can get do cos the square drawing, alpha upon sin square. Oh ये वाला जो height की value use करना चाहते हो. What is the formula for height? U square sin square alpha by 2g. 2g. हाँ sin square alpha से tan कैसे लाओगे? We can Sir, divide. square by We can divide h divided by r, sir. H divided by r. Oh h by r. Oh हाँ. We got So we h can by get h So by you get r. divided Like by that we h can and do. r. अरे ये वाला तो we got RHS देखो r is h 4h cot alpha आ गया. सर स्क्वायर कर दो ना दोनों साइड. वो दोनों साइड स्क्वायर करके you want to remove क्या? हाँ हाँ. फिर उसको 1 प्लस कोसेक स्क्वायर लिख के फिर आप सर हम लोग RHS यूज नहीं कर सकते. राइट हैंड साइड जो भी है दिया हुआ है उसको वो यूज करके हम लोग उसको यूज स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर देते हैं. ओके देखो करके बताओ जल्दी कैलकुलेशंस. Sir, r divided by वैसे ही किया सर. अक्षत. यस सर. हाँ बताओ. सर जो RHS दिया हुआ है ना GH 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 सर उसको ही पूरा यूज कर लो. उसमें tan स्क्वायर थीटा को हम लोग ले सकते हैं r by 2 होल स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर. एक रुको. So you want to go by RHS. चलो ठीक है. हाँ 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे अक्षर? सर जो हम लोग ने फाइंड किया है ना इधर h tan. तो इसको लिखेंगे 2 cot alpha. tan स्क्वायर थीटा को ना. नहीं सर ये tan स्क्वायर थीटा को ये लिखो h स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन. नहीं tan थीटा की कौन सी वैल्यू यूज करना चाहते हो? सर ये आपने दिया है ना tan थीटा h tan थीटा अपॉन h वो वाली. सर r by 2 सर रेंज क्या हो गया? रेंज r by 2 हो गया ना. हाँ हाँ सर तो वो tan थीटा का जो थीटा के ऑपोजिट है वो r by 2 मिल गया हम लोग को और हाइट उसका h है. तो फिर उधर हम लोग r by 2 का पूरा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना और हाइट का फॉर्मूला h से. तो वो सब अल्फा के एंगल में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. तो आंसर लास्ट में u स्क्वायर आ जाएगा. आता है क्या? हाँ सर आ गया. चलो ठीक है गाइस ट्राई करो. Sir, could you go to the last slide? Last slide. कैसे Sir, करना for the है? diagram. Yes. Summarize. Can you go to the 8th slide? 8th slide.
सर हम्म वो आरएचएस प्रूव करने का एक बार आप पूरा एक साथ बोलोगे क्या करने का मतलब? नहीं, वो क्या कह रहा है कि जो है ना ये सब जो वैल्यूज हैं, देखो देखो ये, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अपन पूरे वैल्यूज रख लेते हैं। एक मिनट जल्दी कॉपी करो यार ये वाला। हाँ सर हो गया, बस एक बार एक और मेथड है हाँ बताओ। सर, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 cot स्क्वायर अल्फा मिलेगा अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot अल्फा को। और फिर cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता है। और फिर tan स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर अल्फा में रिलेशनशिप मिल जाएगा। एक मिनट रुको, इसको क्या लिख रहे हो तुम? 4 cot स्क्वायर अल्फा, ऐसा है ना? सर नहीं सर, लेफ्ट हैंड साइड को ही tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई sin स्क्वायर अल्फा। tan स्क्वायर थीटा को लिखा 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई sin स्क्वायर अल्फा। सर और cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा लिख सकता है। फिर वो सिंप्लीफाई होकर के 4 बाई साइन स्क्वायर अल्फा -1 हो जाएगा, सॉरी -4 हो जाएगा। और फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 बाई 4 मिलेगा sin स्क्वायर अल्फा। ओके ओके, हाँ ओके, काफी सारे अलग अलग मेथड आ रहे हैं। सर और फिर h मैक्स में sin स्क्वायर अल्फा है तो 2gh बाई u स्क्वायर को tan स्क्वायर थीटा से इक्वेट करके फिर सेम आ जाएगा। ओके ओके ओके, नहीं देखो श्रावणी, कोई सा भी मेथड देखो या कैसा भी कर सकते हैं, सबके अलग अलग है। यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे अक्षत ने बोला आरएचएस से स्टार्ट कर लो, तो आरएचएस से कर सकते हैं, या ध्रुव का भी मेथड ठीक है। देखो वो क्या कह रहा है कि जो है GH और ये आपका जो है ना 4 प्लस tan स्क्वायर क्या है यहाँ पर, हाँ GH/2 ये ऐसा दिया हुआ है ना। तो अब जो है H की जगह आप लिख सकते हो, H की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, राइट? H की जगह, राइट, H की जगह क्या लिखोगे? u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। श्रावणी ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर, इधर तक समझ। फिर 4 प्लस, अब देखो tan थीटा को हमने प्रूव किया है। tan थीटा को क्या प्रूव किया था? 2 cot अल्फा प्रूव कर लिया था, है ना? 2 cot अल्फा, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 4 tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 4 cot स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ, u स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर अल्फा। एक मिनट जाओ, 4 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ये ठीक है? तो डायरेक्टली आप कोसेक स्क्वायर लिख सकते हो ना, कोसेक स्क्वायर। अब ये वाला जो है क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक समझ में आया? अब जो है सब कैंसिल हो जाएंगे, देखो u स्क्वायर ही बच रहा है ना। चलो हाँ, अब ये हो गया। नेक्स्ट गाइस, ओ सॉरी, ये क्योंकि R एंड H के बीच का रिलेशन चाहिए था ना, इसलिए वी स्टार्टेड विद दैट वे, क्योंकि तभी जो है वी कैन यूज द रिलेशन। Sir, हाँ यस, हाँ गाइस। sir, actually I did some simplification and I got 4hg cot alpha divided by sin square theta. No, you check again. That should be equal. Post in the group. Students will look at it. ये तो एक मेथड हो गया ना, जल्दी करते हैं नेक्स्ट में। Okay, sir. गाइस 13 का आंसर आ रहा है क्या? 13 का? यस सर। 13 का किसी का डाउट तो नहीं है ना? सर मेरा है, मेरा। ओ 13 तुम्हारा डाउट है सीमान? चलो ठीक है। तो 13 में क्या गिवन है? क्वेश्चन बताओ मुझे। हाँ सर, क्वेश्चन है सर, a particle is projected from the point O at an angle alpha with the horizontal. After t seconds, it has an elevation beta as seen from the point of projection. Prove that it's ये स्पीड u है और ये एंगल कितना है? अल्फा, ठीक है ना? हाँ सर, स्पीड u एंगल अल्फा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में पढ़ो
क्वेश्चन में जो लिखा है कि उसके बाद उसका एलिवेशन, एलिवेशन आपने पढ़ा था 9th 10th में, क्या होता है एलिवेशन, क्या होता है? सर एंगल ऑफ एलिवेशन ना, हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन किससे मेजर करते हैं? हाइट्स एंड डिस्टेंस में मैथ्स में पढ़ा था सर। हाँ, किससे मेजर करते हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से, गुड। तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना हो जाएगा? बीटा। यस यस सर। अब ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये छोटा एंगल अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा। यहाँ तक तो डाउट नहीं है श्रीमान? नहीं सर। अब देखो, हाँ सर वो पूरा एंगल पहले अल्फा था ना, फिर उसके बाद एलिवेशन हुआ तो मतलब ज्यादा हो जाएगा ना? कर्व्ड है ना, कम होगा ना। हाँ, तो ये वाला जो एंगल अब इंक्लाइन प्लेन हो गया आपका, ये बीटा। पार्टिकल को यहाँ से कहीं आपने प्रोजेक्ट किया, अब पार्टिकल जो है स्पीड u, और आपको क्या निकालना है गाइस यहाँ पर? तो वो u प्रूफ कर रहा है कि gt cos बीटा बाय चलो ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे इसको? ओरिजिन लेंगे, इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस, स्पीड u ले लेते हैं कुछ। x कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा बताओ? u cos अल्फा माइनस बीटा और y वाला? u sin अल्फा माइनस बीटा। y वाला u sin अल्फा माइनस बीटा। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन कितना होगा? माइनस g cos बीटा। माइनस g cos बीटा। यस सर। अब इसको रीड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा प्रोजेक्टाइल? ऐसा दिखेगा। हमारा इंटरेस्ट y में, टाइम निकालना है तो सिर्फ y में इंटरेस्ट है हमारा। ay की वैल्यू कितनी आई? माइनस g cos बीटा। हाँ, टाइम कैसे निकालेंगे? SY0 SY0 0 uy की जगह क्या लिखोगे? u sin अल्फा माइनस बीटा इंटू टी। ay की जगह क्या लिखा है? माइनस g cos बीटा बाय 2 टी स्क्वायर। एक टाइम हटा लेते हैं, इससे सॉल्व करके बताओ कितना आएगा ये वाला। हाँ सर, आ गया आंसर। आ रहा है ऐसे आंसर, u sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? g cos बीटा इंटू टी बाई 2। गाइस देखो u की वैल्यू आ रही है ना इससे? यस सर। चलो ठीक है। हाँ सर। अब 14th। सर एक से पिछला स्लाइड दिखाओगे क्या? ओके ओके ओके। तो सर आपने वो एंगल ऑफ एलिवेशन यूज करके इसको वो इंक्लाइंड स्लोप का वो प्रोजेक्टाइल कन्वर्ट किया ना? यस यस, हाँ, क्योंकि देखो मैंने देखा पहले प्रूफ में अल्फा माइनस बीटा दिख रहा है ना? हाँ सर। तो अल्फा माइनस बीटा मुझे क्या हिंट कर रहा है? वो छोटा सा एंगल। हाँ सर। तो मुझे हिंट कर रहा है कि भाई इंक्लाइन प्लेन लगा, राइट? हाँ सर, गॉट। चलो ठीक है, श्रावणी वाला अंडरस्टूड ना? यस सर, समझा। 40 क्वेश्चन नहीं आते ना? हाँ, क्या क्या प्रूफ का तो नहीं आता। हाँ, तो आप वहाँ पे खाली एक बार वो एलिवेशन वाला बता सकते हो? एलिवेशन वाला? हाँ, रियल बताओ एलिवेशन का कैसे किया ये वाला? मतलब क्या सर मेरे को बताऊं? पूरा स्टेप्स नहीं चाहिए, मेरे को खाली वो अल्फा माइनस बीटा वाला पार्ट जानना है। यस, हाँ, एलिवेशन कैसे आया आप रियल वाला? तो 10th में नहीं सिखाया था हम लोग को? सर हम लोग को 10th में सिखाया था सर, मैथ्स अरे में रुको, हाइट्स एंड डिस्टेंस में। नहीं, वो जो होता है ना एलिवेशन में क्या होता है, जैसे ये फोटो रहता है ना ऐसा, ये पर्सन की आंखें, एलिवेशन के लिए अपना ऐसे आईज ऊपर करके देखता है हॉरिजॉन्टल से, राइट? सर ये मेरे सिलेबस में भी ओमिट कर यस सर, नहीं था हम लोग को ओमिट है इसका। सर हम लोग को था सर। तेरा कौन सा था? सर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस था हमें भी। हाँ लेकिन सर, हाइट्स एंड डिस्टेंस था। अरे हाँ, तो ICSE बोर्ड को था सर।
इसमें सिर्फ डेफिनेशन जानने की जरूरत है। बस हाँ, वो तो जरूरत नहीं है। उसमें वो था एलिवेशन एंगल ऑफ सिर्फ एलिवेशन एलिवेशन का मतलब है कि आंखें कितनी ऊपर उठेंगी, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बीटा, तो मतलब ये ग्राउंड से मेजर किया जाता है हमेशा। हाँ हाँ सर। सो अल्फा माइनस बीटा किधर से मिलता है सर? अरे टोटल पार्टिकल का ये एंगल अल्फा है। यस सर। तो टोटल सर उसका मतलब ये है ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड बीटा है, इसलिए टोटल अल्फा है, तो अल्फा माइनस बीटा वो पार्ट हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ ठीक है, फिर समझा, थैंक यू। हाँ, अब जो है 14th जो है 14th is same as period of 1.11। सर बाद में सॉल्व करने का ये? नहीं अभी करते रुको। अब इसमें जो है सर ये इरोडो एग्जैक्टली क्या है सर? एग्जैक्टली मतलब बुक है, बुक है जैसे एचयूआर में ना वैसे ही है। अरे उसने तो ग्रुप में तो मैंने भेजा था ना, कहाँ क्या किया उसका? यस सर आपने भेजा है। कहाँ है वंश? सर ग्रुप पे ही है सर, डाउ फिजिक्स वाले। उसको डिलीट कर दिया तुमने? नहीं सर है मेरे पास। चलो ठीक है। चलो गाइस ये देखो, पहला वाला पार्टिकल कितने स्पीड से फेंका गया है? 3 मीटर। और सेकेंड वाला पार्टिकल 4 मीटर पर सेकेंड। तो गाइस इसका मोशन कैसा आएगा पहले वाले का? प्रोजेक्टाइल। और दूसरे वाले का? प्रोजेक्टाइल। ओके, अब क्या चाहिए उसमें? Find the distance between them when the velocity vectors become mutually perpendicular। मान लो यहाँ पर परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? ऐसा सर उनके बीच का एंगल 90 हो जाएगा। करेक्ट। अच्छा दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ना? तो ये कर चुके हैं ना ऐसा? ऐसा कर चुका है रिलेटेड। चित्राक्ष आंसर क्यों बोल दिया यार? करने देते हैं। नहीं सर, इसी से रिलेटेड पहले भी एक सम करवाया था। हाँ सर एक्सरसाइज 2 में कर चुके हैं। 1 में सर। हाँ कर चुके हैं ये वाला? हाँ सर इसी आपने से मेथड related, 2 हाँ। कराया था फिर- किसी सम का। अरे ये बच्चे फिर डाउट क्यों पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हो भाई तुम लोग डाउट हैं? चलो रुको, ये देखो। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी कैसे लिखेंगे। वेलोसिटी x डायरेक्शन में पहले पार्टिकल 1 की वेलोसिटी एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t। x कॉम्पोनेंट तो हमेशा 3 ही रहेगा, और y कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? माइनस gt j कैप। vy is uy plus ayt, uy 0, ay minus g। गाइस ये समझ में आ रहा है ना? सर म्यूचुअल। हाँ यस बताओ तनिष। सर पहले रिलेटिव ले सकते हैं ना स्टार्टिंग में? नो 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 नो, परपेंडिकुलर बताना है तो जैसे चित्राक्ष कह रहा था ना, एट एनी टाइम t ले लो और डॉट प्रोडक्ट कर दो वेक्टर्स का। सर वेक्टर्स बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब किसके परपेंडिकुलर? सर यहाँ पे राइट पॉजिटिव एक्स और अपवर्ड पॉजिटिव वाई लिया है ना? यस हाँ, मैंने ना ये कन्वेंशन लिया है, ये वाला पॉजिटिव x डायरेक्शन और पॉजिटिव y डायरेक्शन। चलो गाइस ये वाला अंडरस्टूड? यस सर। एक मिनट से आंसर तो लाओ। सर ये समझ में नहीं आया सर, मतलब किसके परपेंडिकुलर? एक मिनट जाओ, वंश इसका पूरा एक्सप्लेन करो। यस सर। सर क्वेश्चन में दिया है कि है ना एक पॉइंट से दो बॉल फेंका थे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक का इनिशियल वेलोसिटी होता है 3 मीटर पर सेकंड और एक का होता है 4 मीटर पर सेकंड। तो फिर वो लोग ने पूछा है कि है ना वो पॉइंट पे डिस्टेंस ढूंढना है जब वो लोग का है ना वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा। वो जो येलो लाइन है उसका वो डिस्टेंस ढूंढने का। मतलब वो लोग परपेंडिकुलर ईच अदर है, मतलब वो टाइम पे वेक्टर।
नहीं, वो लोग का वेलोसिटी देखो, ग्रीन लाइन का वो ग्रीन लाइन मतलब ग्रीन बॉल का वेलोसिटी परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों का, वो पॉइंट पे दोनों का वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब टू ईच अदर ना, मतलब हाँ, ईच अदर। अच्छा, हाँ समझ गया। सर तनिष आ रहा है ना आंसर इसका? यस सर। ओके ओके। अरे कितना आया, टाइम कितना आया इससे? सर वो तो जीरो ही हुआ ना, क्योंकि 3/5 परपेंडिकुलर होंगे सर। तो जीरो होता है सर वो। टाइम जीरो आया? नहीं नहीं नहीं, एक नहीं मिनट सर, रूट सर 3/5। √3/5। एक मिनट, जीरो क्या बोल रहा है? ये जो है देखो 12 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? हाँ 12 इज इक्वल टू 10 100 जी। यस सर, 100 टी निकाल दो, उसको जी निकालो। हाँ सर, टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से? रूट 3/5। ओके 12 बाय 100 2√3 बाई, ये कितना हो गया? सर √3/5। √3/5। तनिष ये समझ में आया ना यहाँ तक? अब देखो डिस्टेंस निकालना है। अब देखो गाइस, ये वाला एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चल जाएगा? 3t। यस सर। इसका भी डिस्टेंस, डिस्टेंस बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव होगा, डिस्टेंस तो 4t हो जाएगा। यस सर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 70। 7 इंटू √3/5। गाइस ये समझ में आया? हाँ सर। यस सर। चलो और कौन सा है भाई? फिर उसके बाद 15। सर 15। यस हाँ, कुछ डाउट था क्या Sir, किसी? यस हाँ। sir, we have to find the total time and do the differentiation, right? For which one? So for 15th, sir. 15th, yes. Sir, we have to find maxima. Yes, correct. I will do that one. एक मिनट जाओ। Sir, I'm not able to construct the equation. उसका नहीं आ रहा है, 1 मिनट, ठीक है। एक मिनट। A body falls from a height h inclined plane in its path at height h, ठीक है। 15, okay. Sir, हाँ, yes, Kamrai. Okay, let me get this one. So this body has fallen down from how much height, Kamrai? sir, total height is h, sir. The body's And, total height is h, okay. Yes, sir. To the ground, it is h, sir. All Till the right. ground. And how much is this one? Sir, a to that inclined plane is small h. Okay. तो सर वो कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो गया। Okay. हाँ, फिर क्या? After, as a result of the impact, the velocity of the direction, velocity क्या हो जा रहा है इसका? ऐसा हो जा rहा hai. Sir, horizontal. हाँ. And then it falls on the ground. Okay, then it falls on the ground. Yes, sir. So now what do you want to find? Sir, we have to find the time taken from A to B Okay. and time taken from B to C and add them and do differentiation. Okay, total time is time from A to B and time from B to D. B to D. How will you find time from A to B? Sir, SY is equal to UYT plus half AYT square. Okay. That equation. UYT will get cancelled out. So from this we have to take time.
यार डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लेने दो हाँ गाइस yes sir, downwards positive. बिकॉज नेगेटिव देख के थोड़ा सा अजीब सा लगता है हाँ तो downwards Yes. positive. डाउनवर्ड्स पॉजिटिव ले रहा हूँ तनिष हाँ Yes sir. हाँ Sir ठीक है। इधर Sir, एक we- दिख ही नहीं रहा sir. Sir, we have to take it to the other side and Oh, is take it the not? square root. Your screen visible नहीं है क्या यहाँ पर what happened दिख रहा है visible sir. Sir, visible. visible. एक मिनट हाँ 2h minus h by g, so this will be how much square root of now after this the velocity becomes horizontal again the vertical velocity again here it will be 0 y component. Yes sir, 0 sir. How will you Uy find is time from b to d? Sir, sy is equal to uyt plus half ayt square. That equation. Same equation okay. Yes sir, same equation. So if same equation is there, so you will get the same thing as this value. How much you will get? Sir, 2h. Sir, 2h divided by g. Guys, यहाँ तक किसी को doubt? No sir. Oh, yes. No, हाँ. sir. So ये मतलब I didn't understand how you like made this velocity vector. मतलब ये inclined plane आपने कैसे बनाया वो I didn't get it. मतलब how did you come to know कि ऐसा ही होना चाहिए? वो straight नहीं हो रहा है मुझे. वो inclined plane कैसे भी रख सकते हो? You can facing left या ऐसा भी रख सकते हो. You can have facing like this way. यहाँ पे particle strike करके फिर ऐसा गिर जाएगा. This is also fine. But then sir, what do they mean by as a result of this impact, the direction of velocity becomes horizontal? Oh no no, ये initial थी ऐसे और बाद में after collision ऐसे हो गई. It was vertical initially. Into the horizon. Now it has become horizontal. Yeah. स्लोप पे बॉल बाउंस किया तो फिर वो ऐसे थोड़ा मोशन होगा. Correct हाँ. जैसे slope पे फिर vertically ball release करोगे bounce होगा तो ऐसा निकलता है. Correct. So now let us go to the other page. Total time. Sir, root 2 divided by h, g is constant, right? 1 minute. Now see. Sir, you have to take off. Wait, Kamrai. I will come to that. Guys, is this okay? Yes, sir. यहाँ तक किसी को Kamrai, is this okay ना? अरे, I have taken, as you suggested, ना, root 2 by g constant. Yes sir. Yes, sir. Okay. Now, this is the time. You want to have this time, maximum time. So maximum time के लिए you take first derivative. First derivative. Equals 0. First derivative. H is the variable, ना? So dh by Yes dh. sir. Okay. dt by dh क्या कर रहा हूँ? So dt by dh root of 2 by g. अब इसका differentiation guys chain rule से होगा. So इसको I'll write as half. Half will come in the front. H minus h to the power minus 1 by 2. You go inside. Minus 1 will come there. Plus this will be 1 by 2. H to power minus 1 by 2. And we will equate this to 0. यहाँ तक किसी को doubt? No sir. No sir. Okay. अब जो है इसको इधर ही रहने देते हैं. Yes. हाँ. सर बेसिक सवाल पूछ रही हूँ कि चेन रूल में से अंदर का अपन करते हैं ना मल्टीप्लाई. Yes. First inside वाला. Yes. हाँ सर तो वो -1 कैसे है वो पूछ रही हूँ. वो -1 कैसे आया? देखो यहाँ पर जो है when you go inside you differentiate the inner terms also. हाँ सर तो वो कैसे किया? इसका कैपिटल H का तो 0 जाएगा constant. कैपिटल H is a constant. हाँ. H के रेस्पेक्ट में -1 हो जाएगा.
ओके सर, मतलब अपन ने बड़े वाले h को कांस्टेंट ही रखा और छोटे वाले को अपन ने डिफरेंशिएट किया। एग्जैक्टली, छोटा वाला इज वेरिएबल। ओके, अंडरस्टूड। अब जो है क्या होगा इसमें, अब ये जो है ये 1/2 भी चला जाएगा। सो अभी क्या हो गया जो है नाउ, जो है ये कितना हो गया 1/√h 1/√h minus h। Sir, You we can have to square square. on both sides. Yes, squaring both. So 1/h is 1/h minus h. So h is equal to Sir, cross 2h, because it's equal to 2 small. Oh, we want to find the ratio of what? Sir, H h. Capital H to small h. Capital H. अरे हाँ, Sir, small h to divided capital by capital H, sir. okay, 1/2. 1/2, sir. okay. Guys, you understood? Yes, sir. Yes. Yes, sir. पर ये भी लेंदी सम था ना? हाँ, ये भी उसी का ही है, रो का ही है। पे जाओगे क्या? लास्ट स्लाइड। हाँ सर। नहीं सर, अगली स्लाइड। ओके, यस यस यस। सर ये सब में क्या मिनिमम टाइम फाइंड करना था, इसलिए वो इक्वेट टू 0 किया हमने। नहीं, यहाँ पे पूछा है फॉर व्हाट h/h बॉडी टेक्स मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड। टाइम को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमम, ओके। सर यस, हाँ। सर 13 सम में हमें कैसे पता चला था कि हमें इंक्लाइन प्लेन से करना है? रियल 30 सम में कैसे कैसे आया था? सर वो तो आपने अल्फा माइनस बीटा देके पहचाना ना कि आपको वैसे करना है, मतलब Correct, हाँ। सम को बस कन्वर्ट कर लिया उसको। ओके सर। हाँ। चलो अब जो है गाइस कौन सा हो गया 15 के बाद 16th। 16th में क्या दिया है, VS ग्राफ दिया हुआ है और कैलकुलेट द AS ग्राफ एंड डिटरमाइन द टाइम नीडेड। ओ गाइस, इसमें VS ग्राफ से फिर AS ग्राफ बनाना है क्या? सर 0 to 60 के बीच इक्वेशन लिखना है, फिर 60 to 120 के बीच और फिर फाइंड करना। ओके ओके, इससे आ जाता है आंसर क्या? चलो चलो ठीक है गाइस, ये वाला हो जाएगा ना? हाँ सर, हाँ सर। चलो ठीक है Sir, but सर लेकिन इसमें एरिया निकालना है लेकिन होता नहीं है सर, इंटीग्रेशन करने बोलते हैं उसमें। सीमान, हाँ सर, सॉल्व करा सर रहे हैं। तो उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। सिखाया ना सर ने इंटीग्रेशन। Sir, there is a लेकिन mistake in the इसमें graph, sir. हाँ Sir, because while going the velocity from 15 to 0, it is a straight line, sir, connecting. So tan theta will be undefined. Oh, is it? No. Like, see. You have to write the equation. X by 5 plus 3 is equal to y. But there's a straight line given, right? Actually, there. Sir, it is 3, no? नहीं देखो, Not see, Sir, from at the 120, sir, that's a straight line connecting 15 to 0, sir. Oh, A is equal to C. You'll write A is equal to V dV by ds. Yes, sir. Now see, right, for this one between 60 to 120, what is dV by ds? Yes, I got it. No. Tell na, what is dV by ds here? Sir, 0. 0. Guys, dV by ds 0 मतलब यहाँ का एक्सलेशन 0 हो जाएगा 60 से और 120 के बीच में। चलो ठीक है। Sir, that is 3, sir. आपने 5 लिखा तो 3 है sir. Sir, at S is equal to 120, that's a straight line. Sir, it is 3, not. चलो हाँ। Sir, straight line connecting from 15 to 0, right? Oh, यहाँ पर you want to find this one, guys. इसका slope क्या होगा? No, sir, not that one. Sir, that 15 to 0, that's a connecting straight line at 120 meter. Oh yes, from here to here it's a straight line, correct? Sir, after that,
that from there to 120, that's a straight line, sir, perpendicular. Oh, no, graph is till 120. After 120, there is nothing. Sir, at 120 itself, सर वो नीचे वाला बोल रहा है. Oh, 120 के बाद here. नहीं नहीं, वो खड़ा लाइन है ना, वो ऊपर वाले पॉइंट और 120 को Sir, ज्वाइन straight आपने line. डॉटेड लाइन बनाया है ना 120 yes, के sir, ऊपर. at that point undefined, right? Oh, no. Slope is- You take between here to here. Slope, we don't need slope at here. Between this region is fine, na? Constant. Velocity is Okay, constant. sir. Only not differentiable at 60 and 120. Everywhere else you can differentiate it as you want. Oh, okay. ठीक है. Differentiation. हाँ, लेकिन अभी पढ़ा नहीं ना differentiable वो सब. रुको अभी. dv by ds 0 कैसे है? अब जो dv by ds में तो slope होता है ना. अरे यहाँ velocity constant स्लोप है. है, देख स्लैंडिंग लाइन में हाँ। स्लोप कैसे आएगा? अब Zero यहाँ पर हाँ, यहाँ का dv by ds कितना होगा? So will it be like 12 divided by 3? 12 by 60. अरे 60. सर वो गिवन में क्या दिया हुआ है? ln है ना सर वो? हाँ, नहीं रुको अभी ये 1/5 आ गया slope. Guys, you understood? Yes. Yes sir. तो अब देखो, अब एक्सेलरेशन जो है, अगर x इक्वल टू 0 पे चाहिए, है ना, तो x इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन निकालना है. v की वैल्यू कितनी है? 3 और dv by ds तो हमेशा कांस्टेंट है. कितना हो गया गाइस? 1/5. ये आंसर कितना आ जाएगा? 3/5 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो यहाँ पर Yes, sir. एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 3/5. अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ठीक है, So यहाँ पर जो है x इक्वल टू 60 पे, x इक्वल टू 60 पे v की वैल्यू कितनी है? 15. 15, right? और ये वाला कितना हुआ? 3. 3. ये अंडरस्टूड ना? ये तो कहाँ पे जाएगा? 3 तक जाएगा ये वाला वैल्यू. सर बट 60 पे तो dv by ds 0 है ना स्लोप. अरे 60 के राइट साइड पे ना, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ. जस्ट लेफ्ट साइड. यहाँ तक ठीक है ये वाला? यस सर. चलो, ये तो हो गया ग्राफ. क्या निकालना था अभी हमें? टाइम नीडेड टू, टाइम कैलकुलेट करना है गाइस. to reach 120 minutes. हाँ, टाइम निकालना है भाई. कैसे निकालेंगे टाइम, ये बताओ. So we can do distance upon speed, no? ओके. हाँ, और फर्स्ट 0 to 60 के बीच वेलोसिटी का इक्वेशन लिख के फिर ds by dt और इंटीग्रेट करना. करेक्ट. देखो पहले तो बताओ 60 से 120 के बीच का टाइम निकाल सकते हैं क्या? अरे Yes sir. Yes sir. We can Yes, take sir. displacement and then divide that by the velocity to find time. yes, constant speed, distance equal to speed into time. Sir, we should neglect that 120, right? नहीं, 60 to 120 निकालते हैं ना. So, but if we consider 120 at that point, acceleration will be infinite. Oh no, we will stop at 120. Right? We will no, our analysis will stop. So what is the Okay, time, sir. guys? What is the time now here? 4 seconds. 4 seconds. 4 seconds. हाँ, ये 4 seconds आ गया. 60 से 120 का टाइम, 0 से अब 60 तक का टाइम चाहिए. ठीक है. इंटीग्रेट करना होगा. यस. अब देखो ग्राफ जो गिवन है 0 से 60 के बीच में, ग्राफ का इक्वेशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन. x by 5 plus 3. ये आपने पढ़ा है क्या? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y is equal to Yes, mx. sir. Yes. Yes, हाँ, sir. sir. Yes. मैं पढ़ा है. y एक्सिस पे v है. स्लोप की वैल्यू कितनी निकाली थी? 1/5 निकाली थी. x एक्सिस पे तो x है. और इंटरसेप्ट कितना है? इंटरसेप्ट कितना है? Yes. 3. 3. यहाँ तक किसी को डाउट? So x squared by 10 plus 3x. So can you show the graph once? ग्राफ ठीक है. सर यहाँ पे 3/5 क्या निकाला है आपने? एक्सेलरेशन 3/5 तो एक्सेलरेशन था. at what time? 0 at 0 0 पे. seconds. x equal to 0 पे. हाँ. अरे x equal to 10. सर अगली स्लाइड में आपने वो लिखा है ना y is equal to mx plus c, वो एक्सप्लेन. y equal to mx plus 0 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है.
हाँ सर ये मैं जानती हूँ। अब y पे हमने y एक्सिस के v को हमने y की जगह डाला। यस x के x एक्सिस पे अपना x आई मीन डिस्प्लेसमेंट था, पर वो ओके ठीक है, मैं एस डाल देता हूँ। सर एस लिख I think the answer comes 540. एक मिनट कर देता हूँ एस, ठीक है अब ठीक है रावनी? नहीं वो नहीं सर, वो अपॉन 5 कहाँ से आया? स्लोप है हाँ स्लोप 1/5 निकाला ना अभी। अरे सर। अच्छा तो अपन ने को स्लोप 1/5 डाला। यस और c क्या है सर? सी y एक्सिस इंटरसेप्ट 3 y इंटरसेप्ट। अंडरस्टूड? हाँ सर अंडरस्टूड। s/5 s/5 को 0.2 लिख रहे हैं गाइस? हाँ इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? s/5 को 0.2 लिखा मैंने। अब t इक्वल टू 0 पे s इज इक्वल टू 0 हमें टाइम निकालना है जब वो s की वैल्यू 60 हो जाए। गाइस ये वाला dx अपॉन ax प्लस b का फॉर्म है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? We take upon a at the end and then just log of ax plus b। log of ax plus b 1 upon ax plus b upon a. अब लेफ्ट हैंड साइड का इसको t, पहले अपर लिमिट कितना आएगा? s की जगह 60 रखेंगे तो क्या आएगा? 0.2 into 60 कितना होता है? 12 और फिर s की जगह 0 रखना पड़ेगा। और नीचे क्या है? पॉइंट नीचे 0.2 है सबके। गाइस ये कितना होगा? 33 हो जाएगा क्या ऊपर वाला? सर ln 15 हो जाएगा ना? सर 15 0.2 into 16 कितना हो जाएगा? 15 0.2 into 60। सर तो ln 5 12 plus 3 एक मिनट 15 को। और ये कितना हो गया? ln 5 ln 5। फिर सर ln 5 दिया हुआ है। और ln 5 दिया 1.6। ये कितना हो जाएगा? 8। पूछूं सर ये ln 15 माइनस ln 3 ये ln 5 कैसे है? लॉग का रूल है ये। ओ log of a log of हमने डिस्कस किया था ना, log of a minus log of b is log of a by b, करेक्ट? यस सर। log of a minus log of, है ना? So a by log 15 minus log of 3 क्या होगा? log of 15 by 3। ओके सर अंडरस्टूड। अब टोटल टाइम कितना आएगा? 12 seconds 4 plus 8 8 plus 4 8 plus 4 guys ये understood? So log of 5 का आपने वैल्यू रिमेंबर किया था इसलिए? No they have given in the question। क्या हुआ? हाँ अभी देखा sorry। अरे वो 0.2 कैसा आया? वो 1/5 is 0.2 ना? यस सर। ओके सर। गाइस फिर कैसे करेंगे नेक्स्ट? सर नेक्स्ट भी वो इंटीग्रेट ही करने का है। तो हाँ log 3 वाला पार्ट वापस समझाना। log 3 वाला कहाँ तक? तो राइट कॉलम में द फर्स्ट वन। अक्षत वाला बताओ कैसे किया? 0.2 into 60 plus 3 वाला। नो सर नॉट दैट वन, हाउ माइनस टू क्रिएट log 3 वो? माइनस log 3। ओके हाँ तो log 15 minus log 3 will be log 15 upon 3, तो 15 upon 3 becomes 5 and log 5 is given। नो आई मेंट माइनस log 3 जो है वो। हाँ सो इधर जो नीचे इक्वेशन दिया है ना log 0
0.2s plus 3. Here we keep second part we have to keep s as 0. So so then it will become minus log 3. Oh, yeah, sir. Okay, thank you. चलो और कौन सा बाकी है गाइस? एक बाकी है 17th. सर इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना 17 में? 17 में तो एक्सेलरेशन दिख रहा है यार ये ग्राफ. हाँ सर. पर सर वो जो लाइन है वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी की है ना? नहीं, मैं ग्राफ में वेलोसिटी दिख ही नहीं रहा मुझे. कहाँ है वेलोसिटी? एक्सेलरेशन इसी ग्राफ है. तो सर वो है क्या v dv by ds? ये वाला रुको, पहले एक्सेलरेशन दिख रहा है, रुको अभी सॉल्व करने दो. एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू जो है ये वाली 45/2 22.5 और ये वाली वैल्यू दिख रही है 150. ओ तो कैसे करेंगे यहाँ? यहाँ पे तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, रुक जाओ. 70. So this is the graph. यहाँ पर जो है ये वाला 45/2 ये ग्राफ ऐसा आ रहा है यहाँ पर, and this distance is 150. यस सर. आपको कहाँ पे बताना है? s equal to 60 पे बताना है. 60 पे मतलब सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन निकालना है क्या? नहीं, स्पीड निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है. सॉरी सर, स्पीड. हाँ मतलब सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नो विद. नो, मैंने 0.6 बताया था ना. ग्राफ के पॉइंट्स थे 6 पॉइंट. a is equal to v dv by ds. हाँ सर यही वाला फॉर्मूला. a ds is equal to v dv. So this is area is equal to initial and final v square by 2 minus u square by 2. सर 1 सेकंड. इनिशियल 0 है, उसको हटा दोगे. ये एरिया निकालना पड़ेगा. सर ये कौन सा LHS है ना सर? एरिया निकालना आपने पड़ेगा. एरिया इज इक्वल टू लिखा है. हाँ, एरिया कैसे निकालोगे? सर सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाफ इनटू हाइट. ये हाइट निकालना पड़ेगा. ये हाइट कैसे आएगा? सर विथ वो थीटा रखने पे tan थीटा. ये 60 है, देखो. हाँ ये 60 है, 90 ये थीटा. हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू, बड़े ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? सर 22.5 बाय 150. और छोटे वाले ट्रायंगल में? और इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर इसमें लगा सकते एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्टली. नो, पहले तो हम ये निकाल रहे हैं अभी. y निकाल रहे हैं. y समझ में आया? y की वैल्यू बताओ कितनी आती है? y की वैल्यू सर 9. y की वैल्यू 9 आ रही है. So we can find it by similarity. Like वही किया मैंने. tan थीटा में सिमिलैरिटी है, तो इससे नो सिमिलैरिटी नहीं आएगा, इसलिए मैंने tan थीटा यूज कर लिया. tan थीटा आता है इनको. सो इससे ये वाली y की वैल्यू बताओ. सॉरी सर 27/2 आ रहा है. 13.5. 13.5 आ रहा है. तो y की वैल्यू इज 13.5. अब ये वाला एरिया निकालना है. कैसे निकालेंगे? ये वाला एरिया जो है ट्रेपेजियम का, तो एरिया विल बी हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. सम ऑफ द पैरेलल साइड्स ये वाला हो जाएगा हमारा 22.5 प्लस 13.5. यस सर इनटू हाइट. इंटू 60 कितना आएगा एरिया बताओ? 1080. 36 times 60.
1080 सर 30 इंटू एडिशन 1080 आ रहा है, ठीक है। अब जो है इसमें यहाँ पे यूज करेंगे 1080 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 2160। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, रूट ऑफ 2160 देखो यार कितना आता है 46.47 46.47। So 36 root 10. सर इंटीग्रेशन ऑफ ए किया है ना सर आपने, हाँ हाँ, तो सर वो वाला फॉर्मूला दिखाओ ना सर एक बार। कौन सा वाला फॉर्मूला? सर इंटीग्रेशन ऑफ ए मतलब वो हो जाएगा ना ए स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 कैसे होगा? सर उधर आपने क्या लिखा है सर एलएचएस में, इंटीग्रेशन ऑफ ए डीएस। अरे वो तो किसी तुमने ये वाला डाउट पहले भी पूछा था, किसी और बच्चे ने रिप्लाई भी किया था ना। सब मैंने पूछा था आई थिंक एक बार। ओ ए इंटू ए डी ए रहेगा तो अब ए स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, ए डी एस का थोड़ी लिखेंगे, राइट? हाँ सर। तो यहाँ पे ए डी एस का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया होगा ना। ओके सर। सर यहाँ हम एरिया अंडर कर्व पूरे में से वो ट्रायंगल का माइनस करके भी कर सकते हैं ना? हाँ, पूरे ट्रायंगल का निकालना है, ट्रायंगल में से वो ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल हटा देंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। और सर वो उसको एलिमिनेट क्यों किया माइनस यू स्क्वायर बाई 2 को? माइनस यू स्क्वायर बाई 2 को क्यों एलिमिनेट किया? हाँ सर वो जीरो इनिशियल पोजीशन जीरो। क्वेश्चन में क्या गिवन है बताओ? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट दिया है ना? हाँ सर रेस्ट दिया हुआ है। तो रेस्ट का मतलब क्या होगा? 0। तो यू 0। यस सर। सर एरिया किसका निकाला है? एरिया जहां से जहां तक आपको चाहिए, s इक्वल टू 0 से s इक्वल टू 60 तक चाहिए, तो ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, शेडेड रीजन। हाँ सर। ठीक है गाइस, फिर अब जो है नेक्स्ट क्या करके लेके आओगे अब? यस देवी, हाँ बुकलेट, ठीक है बुकलेट और HCV, यस सर मतलब HCV और ओके। हाँ गाइस, अभी नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करना है? लोड भी करना है। नेक्स्ट क्लास like first सर नेक्स्ट क्लास के लिए सर ये सर वो कॉम्प्रिहेंशन करेंगे सर ना हम लोग। नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्रिहेंशन करना है, कौन सा? कॉम्प्रिहेंशन 4। नहीं नहीं, ये तो मैं तो कराते जा रहा हूँ गाइस, तुम लोग रिवाइज कर रहे हो ना? हाँ सर कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। नहीं, अगर सपोज मैं कराते जाऊंगा और तुम लोग रिवाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। हाँ TWD के तो पूरा काइनेमेटिक्स 2 पूरा करना है, पूरा करके रखो, फिर आपका वो भी सर आएगा ना। काइनेमेटिक्स 1 का भी करना पड़ेगा सर, जो बचा है जो आगे आपने करवाया। नहीं, काइनेमेटिक्स जैसे 1 का क्या था, रिलेटिव वाला भी तो मतलब कंबाइन तो कॉन्सेप्ट तो आ ही सकता है ना रिलेटिव वेलोसिटी का। हाँ सर, और रेनमैन प्रॉब्लम्स करके रखो, क्यों नहीं, कुछ कंबाइन करके कुछ मतलब प्रॉब्लम पूछ सकते हैं ना। खाली ये प्लानर में खाली काइनेमेटिक्स 2 ही लिखा था। नहीं, वो तो दे भी सकते हैं ना सर। रेनमैन अच्छा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन इज नॉट प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, हमने तो किया ना। इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल नहीं किया है क्या गाइस आपके पास में? सर किया तो है, आज भी आपने कराया। नहीं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन हर्ष किया है ना हमने, बोला जो अप द प्लेन डाउन द प्लेन g sin थीटा g cos थीटा। हाँ सर किया है सर। हाँ सर इसमें रेन मैन प्रॉब्लम्स नहीं पूछ सकते ना? नहीं, मतलब मान लो पुराना काइनेमेटिक्स 2 पढ़ा है तो ऑब्वियसली दे एक्सपेक्ट ना कि काइनेमेटिक्स 1 भी कि आता है बच्चों को, तो पूछ सकते हैं ना। वो बोट वाली प्रॉब्लम आएगी कि रेनमैन वाली आएगी? दोनों पढ़ना है हमें, अभी तो कराया था, पूरे तो सॉल्व किए हमने, सिर्फ जितना किया क्लास में वो तो करो। तो गाइस कल की क्लास के लिए क्या करना है? कल की क्लास के लिए सर आज का ये रिवाइज करेंगे ना एक्सरसाइज 2। ओह नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, हर्ष देखो, वो जो बोल रहे टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो मैंने फॉर्मूला तो किसी का याद ही नहीं कराया। जो वो बोल रहे हो कि हर्ष तुम वो ना बोल रहे हो क्या कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, इंक्लाइन प्लेन में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं है।
गाइस तुम लोग कैसे करते हो फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए? टाइम ऑफ फ्लाइट वाई के लिए डायरेक्शन सर वाई डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में आएगा। एक्स सर डायरेक्शन वापस इंटीग्रेट ना, इंटीग्रेट करेंगे टाइम, अरे कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे? इंक्लाइंड प्लेन में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। सर वो फिर वाई पैराबोला डायरेक्शन में ग्राफ काइनेमेटिक माइनस इक्वेशंस लगाएंगे। 2u/g लगा सकता। क्योंकि देखो हाँ But ये it won't be symmetric, I think. It won't be symmetric. It won't be like a parabola. I don't think we'll be able to do the same thing there. हाँ कैन यू प्लीज शो? हाँ वही कर्व वाले ग्राफ। अरे उसके तो क्वेश्चंस किए थे ना प्रोजेक्टाइल। वही ना जिसमें हम लोग मतलब हाँ। वाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन डाल के करते हाँ हैं। हाँ और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन भी आता है तो एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा जी कॉस थीटा वाला। यस सर। हर्ष वही है, उसमें लिए फॉर्मूला याद करोगे तो बहुत और टफ पड़ जाएगा, फॉर्मूला नहीं करना चाहिए। गाइस तो फिर एचसीवी कंप्लीट करें क्या? एचसीवी का क्या बाकी है? चलो ठीक है एचसीवी ये आपने 35 36 तक शायद किए थे डाउट्स क्लियर जिसके भी थे। ओके। हाँ प्रियल तुम एक सॉल्व एग्जांपल बोल रही थी ना, कौन सा वाला सॉल्व एग्जांपल? वो भी याद दिलाना, कौन सा था? हाँ सर वो शायद राघव ने लिखा था चैट पे सॉल्व एग्जांपल 20। सॉल्व एग्जांपल 20 कल याद दिलाना, कौन सा पेज हाँ का है? सर वो वाला मेरे को बस ऐसा कुछ है नहीं आंसर में नहीं, बस एक डाउट था उसमें। सॉल्व एग्जांपल क्या था? नंबर 20 एक्सरसाइज 1 के ऊपर है। एक्सरसाइज 1 में सॉल्व एग्जांपल 20 नहीं, कहाँ पे सॉल्व सर एग्जांपल? आपने एचसीवी का भी एक दिया था सॉल्व एग्जांपल 20 कुछ पेज 47 ऐसा। हाँ सर उसकी बात कर। वो एचसीवी का, हाँ सॉल्व एग्जांपल 20। हाँ और बुकलेट में भी तो दिया था एक सॉल्व एग्जांपल, प्रियल कह रही थी ना, क्या नाम है? सर 14 था शायद। 14 था वाला। हाँ आपने दिया था पर वो सॉल्व है सर वो। देखो कहाँ, कौन से पेज में है वही वाला? सर 48 148 में। सर नहीं सर मैं तो एचसी वर्मा का सॉल्व एग्जांपल बोल रहा था। नहीं ये बुकलेट का कह रही थी ना प्रियल, जो है पेज। हाँ मैं भी एचसी वर्मा का ही बोल रही थी। ओह अच्छा, मैंने किसी का कोई तो बोल रहा था बुकलेट का। ठीक है मैं ये वाला लिख देता हूँ, कल के लिए क्या क्या करना है। इस कल के लिए जो है एक क्लास इलस्ट्रेशन में मुझे प्रॉब्लम है। कौन सा बुक? एक नहीं ये वाला बुकलेट का, पहले ये वाला करेंगे। बुकलेट का कोई तो बोल रहा था इलस्ट्रेशन 14 ना। पेज कौन सा है तुम्हारे में? मेरे में 152 है। सर तो हमारे में 149 है। इलस्ट्रेशन 14 सर ये कल के लिए है सर। हाँ पेज कौन सा है? 149। हाँ और क्या बाकी है गाइस? एंड एक्सरसाइज 3 का कॉम्प्रिहेंशन। एक्सरसाइज 3 का कॉम्प्रिहेंशन बाकी है। और कौन सा था प्रियल? आंसर एचसीवी सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 20। एक मिनट, एचसीवी एचसीवी का कौन सा सॉल्व? एचसीवी में कहां से कहां तक? क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व एग्जांपल। और सर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 35 तक किए थे आई थिंक, तो 35 से 52 तक जो भी डाउट्स थे। ओके एक सॉल्व एग्जांपल 20 था। ओके एचसीवी का सॉल्व एग्जांपल 20। सर लेकिन कल के पीडीएफ में सिर्फ 31 तक कराया आपने एचसीएफ, 34 शायद आप डिस्कस कर रहे थे फिर आपने बोला कि कल कराएंगे। एचसीवी का एक्सरसाइज का ओके। हाँ। 34 से कहां तक बाकी है? 52 34 से 52 तक बाकी है। चलो ठीक है फिर और क्या था? और बुकलेट का एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर तो तुमने देखा कि नहीं? यस सर हो गया सर। प्रीवियस ईयर्स का उस जो जैदन ने फाइल भेजा है गाइस, उसका वीडियोस देख रहे हो ना? यस हाँ सर चैतन्य ने भेजा है ना। ओके हाँ हाँ तो ये वाला ठीक है। तो पहले तो ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर्स का तो मिल ही जाएगा हमें, तो ये पहले हम कर लेते हैं। ठीक है गाइस कल फिर ये वाला करते हैं। हाँ और फिर पूरा पढ़ के रखो। हाँ इसी सबसे ज्यादा सिलेबस फिजिक्स में है क्या? मैथ्स का कैसा है और केमिस्ट्री का कैसा है इस बार सिलेबस? केमिस्ट्री का छोटा है बहुत। राघव
सर केमिस्ट्री में अभी बहुत बाकी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। एग्जाम का पोर्शन बहुत कम है। जहाँ तक पढ़ाएंगे सर वहां तक ही आएगा, सर ने बोला है। ओके ओके ओके। एंड हाउ अबाउट मैथ्स का सिलेबस कम है कि बड़ा है? तो मैथ्स का वो चैप्टर तो मतलब पहले ही सर ने खत्म करा दिया था तो ओके, मैथ्स का ठीक है, हो गया था। तो फिजिक्स का इस पर सबसे ज्यादा सिलेबस आ रहा है क्या? हाँ सर, ये केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर था टाइम टेबल मतलब प्लानर के हिसाब से, बट सर ने बोला मैं जितना पढ़ाऊंगा उधर तक ही आएगा फ्राइडे कल की क्लास से। कल की क्लास से जहाँ रहेगा। ओके ओके, चलो ठीक है। फिजिक्स का लेकिन ठीक है ना, एमटी के लिए फिर ठीक हो जाएगा। एमटी तो एक महीने के बाद आने वाला है, उसके लिए अच्छा हो जाएगा। क्या सब कर रहे हैं? चलो गाइस ठीक है, फिर कल करते हैं ये वाला। हाँ ओके गाइस, हाँ बाय ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay, sir. बाय। Thank you. बाय Bye. सर। सर थैंक यू सर। बाय गाइस, थैंक यू। ये सब है सर। बाय गाइस।